नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर लगातार मिल रही है। मलेरिया के मरीज, बिलासपुर कोटा में बिगड़ रही है स्थिति। देखिए दोस्तों, अब कोटा के दर्जन भर से ज्यादा गांव में मलेरिया के मरीज हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग रोजाना सभी संवेदनशील गांवों का सर्वे कर रहा है। मरीज मिलने पर उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। ज्यादातर मरीजों को कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं प्रभावित गाँव में दवा आदि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि किसी को बीमारी हो रही हो तो वे तत्काल टीम से संपर्क करे। उनके इलाज की व्यवस्था मौके पर ही की जाएगी। मौजूदा स्थिति में कोटा के कूपा बांध, करवा, जूनापारा, केंदा, मदनपुर, बहरी मुंडा, बेलगहना, टाटीधार आदि गांव में मलेरिया के मरीज सक्रिय हैं। साफ है कि कोटा में मरीज के सिर्फ इलाज की व्यवस्था है। मच्छरों को मारने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से मौजूदा स्थिति में कोटा क्षेत्र में मलेरिया को लेकर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। महंत बोले, बिना सीजन कहां से अयोध्या लेकर गए बेर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बलौदाबाजार शिक्षकों की कमी का भी मुद्दा उठा। कार्रवाई आज दोबारा शुरू होगी। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई कल स्थगित कर दी गई थी, जो आज दोबारा शुरू होगी। पहले दिन बलौदाबाजार हिंसा, जमीन पट्टे में गड़बड़ी, शिक्षकों की कमी के साथ अयोध्या में बेर ले जाने के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हो गया। मानसून स्तर के पहले दिन ही बलौदाबाजार हिंसा पर विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग कर दी। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि यह स्थगन स्वीकार करने लायक ही नहीं, क्योंकि इसकी न्यायिक जांच चल रही है। इसके बाद भूपेश बघेल ने चर्चा की मंजूरी देने के लिए नियम पढ़कर भी सुनाया। वहीं शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मंत्रियों के अयोध्या दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी बेर का सीजन तक नहीं है, न शिवरी नारायण और न रायपुर में बेर मिल रहे हैं, तो कहां से लेकर अयोध्या गए। बीजेपी के सदस्यों ने इस पर भी हंगामा कर दिया। रायपुर में 3 लाख परिवारों को नहीं मिला पेयजल। खारून नदी का कचरा जलकुंभी फिल्टर प्लांट तक पहुंचा। राजनांदगांव में भी यही हाल। देखिए दोस्तों, रायपुर में बीते दिन 3 लाख लोगों से भी अधिक आबादी को पेयजल की सप्लाई नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि फिल्टर प्लांट तक नदी का पानी सीधे पहुंच गया था। इसी कारण प्लांट के इंटेक वेल की पाइपलाइन में बारिश से कचरा और जलकुंभी जमा हो गई। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को पानी की टंकियां नहीं भर पाई थी। इसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। हालांकि निगम की टीम लगातार जलकुंभी हटाने का काम कर रही। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि मेयर न गर्मी में पानी दे पा रहे हैं न बारिश में। वहीं राजनांदगांव में भी ऐसा ही हाल रहा। लगातार बारिश के बाद मोहारा स्थित फिल्टर प्लांट के इंटक वेल में कचरा फंस गया, जिससे रविवार शाम और सोमवार सुबह शहर के कई हिस्सों में जल की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 600 करोड़ की ठगी। कोरबा एमसीबी में लोगों को कराया था ऐप डाउनलोड। पूर्व विधायक बोले, कंपनी के अधिकारी एजेंट फरार हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ और चिरीमिरी भरतपुर यानी कि एमसीबी और कोरबा जिले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी हो गई। आरोप है कि QLOF कंपनी ने करोड़ों रुपए लोगों से जमा करवाए। कुछ महीने पहले विड्रॉल पर रोक लगाई और फिर कंपनी दफ्तर में ताला लगाकर भाग निकली। इसके बाद लोगों ने चिरमिरी थाने में शिकायत दी है, लेकिन मामला भी दर्ज नहीं हुआ। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल समर्थकों के साथ थाने भी पहुंचे थे। उन्होंने ज्ञापन देते हुए कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक ने आरोप भी लगाया कि कंपनी ने लोगों से करीब 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। स्कूल खुले 2 महीने बीत चुके हैं, बाजार में नहीं आई किताबें। कोड़ा गांव में बच्चों को नई पुस्तकों का इंतजार है। मोबाइल और कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं शिक्षक। देखिए दोस्तों, कोड़ा गांव जिले में स्कूल खुलने के 2 महीने बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली है। इसके चलते शिक्षक और छात्रों को मोबाइल और कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए शिक्षक PDF निकालकर पालकों को बने ग्रुप में डाल रहे हैं, जिससे पालक भी परेशान है। दरअसल नए शिक्षा स्तर को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके। CBSE NCERT की 3री और 6वीं कक्षाओं की किताबें बदल चुकी है, लेकिन 2 महीने बाद भी अभी तक बाजार में किताबें नहीं पहुंची। वहीं छात्रों के पास पुस्तक नहीं होने से शिक्षक उन्हें पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर से गूगल के जरिए PDF निकालकर पालकों के बने ग्रुप में PDF को डाल रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ तो सके। GPM में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 27% कम बारिश, खेतों में पड़ी दरारें। प्रशासन नहीं करवा पाया नहर की व्यवस्था। देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में हैवी रेन अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसका कारण है जिले में औसतन 27% कम बारिश होना। कम बारिश की वजह से खेतों में सूखापन नजर आने लग गया है, जिससे जिले के किसानों के लगाए गए धान के थर्रा रोपाई के लिए तैयार हैं, लेकिन खेतों में पानी नहीं होने से रोपाई नहीं हो पा रही है। खेतों में जगह जगह दरारें नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार नहीं दर्ज करती थी FIR। विजय शर्मा ने दिखाए 2023-24 के आंकड़े। कहा, हर केस दर्ज कर रहे फिर भी क्राइम कम।
देखिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पिछली सरकार पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप लगाए। बीते दिन हत्या, बलात्कार समेत पूरे अपराधों के आंकड़े लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा मीडिया के सामने पहुंच गए थे। उन्होंने 2023 और 24 के शुरुआती 6 महीने की तुलना भी की। गृह मंत्री ने पिछले 4 साल के आंकड़े दिखाए। इसके मुताबिक 2023 में जनवरी से जून तक कुल 9,361 केस दर्ज हुए। वहीं 2024 में इन्हीं 6 महीनों में 9,037 आपराधिक केस दर्ज किए गए। विजय शर्मा ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अपराध भी कम हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के 5 लोगों की मौत। भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र, कहा सरकार मामले को दबा रही है, खतरे में जनजाति। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया से बैगा जनजाति के 5 लोगों की मौत की जानकारी दी है। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि बैगा जनजाति के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। बघेल ने सरकार पर मामले को दबाने और आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पेश की बलौदाबाजार हिंसा की जांच रिपोर्ट, कहा साई सरकार की इंटेलिजेंट फेल आगजनी के लिए ये दोषी है। देखिए, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी जांच रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहिरिया के नेतृत्व में कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रस्तुत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के उपस्थिति में बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बनाई गई समिति के प्रमुख डहिरिया ने अपनी जांच रिपोर्ट मीडिया के समक्ष सार्वजनिक की। वहीं समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बलौदाबाजार में हुई आगजनी की भयावह घटना शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही और साई सरकार के इंटेलिजेंट के फेल हो जाने के कारण हुई है। दीपक बैज बोले, बीजेपी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं, कानून व्यवस्था बदहाल है। कांग्रेस इस दिन करेगी विधानसभा का घेराव। देखिए, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधा और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव साय शासन में स्वास्थ्य सुविधा और कानून व्यवस्था समेत कई आपराधिक मामलों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 7 महीने की साय सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। राजधानी में गोलीबारी की घटना हुई, अंतर्राज्यीय गैंगस्टर राज्य में पैर पसार रहे हैं। सरकार है जो मूक दर्शक बनी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।